शासन की सम्राट, अहिंसा के अवतार, श्रमण भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटिश वंदन हो। वंदन हो आदरणीय, प्रतिपल वंदनीय, महान उपकारिणी परम पूज्या गुरुवर्या के चरण कमलों में, जिन्होंने मुझे संसार सागर से पार कराकर मोक्ष का भव्य मार्ग प्रदर्शित करवाया है, उन्ने गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में मेरा त्रिकाल वंदन हो। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, सबसे पहले मैं अपनी बहनों को साधुवाद दूंगी जो आप सब एक यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। बड़ा ही एक सुकून लगता है एक यूनिफॉर्म में बैठने के बाद। आज आपने रेड कलर की साड़ी पहनी है, कल बुधवार है, कल आपको कौन सा कलर पहनना है? ग्रीन कलर, हरा कलर, उस यूनिफॉर्म में आना है। और परसों तो समवसरी है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि हमेशा बांध के रखना भी अच्छा नहीं है। कभी पकड़ भी रखनी और कभी क्या करनी पड़ती है, छूट भी लेनी पड़ती है। तो परसों समवसरी महापर्व है, अपने मन की पसंद जो आ जाए, मन जो कहे वो साड़ी पहन के आना। तो पूरे दिनों से आप गुरु भगवंतों की बताई वाणी सुन रहे हैं और शास्त्र के माध्यम से सुन रहे थे। कितना सुंदर वर्णन आया आज। इतने दिनों से आप भगवान अरिष्ट नेमि के से सुन रहे थे और आज किसका वर्णन चला अपना? भगवान महावीर स्वामी, जो हमारे 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर है, उनके शासन काल की बात आप सुन रहे हैं। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से एक प्रश्न पूछा, भगवान भक्ति कितने प्रकार की है? आज मेरा विषय है भक्ति का माधुर्य। बड़ा सुंदर प्रश्न गौतम स्वामी प्रभु महावीर से पूछ रहे हैं कि भगवान भक्ति कितने प्रकार की होती है। गौतम स्वामी का प्रश्न सुनकर भगवान फरमाते हैं, हे देवानुप्रिय, भक्ति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी है? और 2 कौन सी है? एक स्वार्थ भरी भक्ति है और एक निस्वार्थ भरी भक्ति है। 2 भक्ति है, एक स्वार्थ भरी, एक निस्वार्थ भरी है। तो हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? निस्वार्थ भरी। धन्यवाद। आप अगर निस्वार्थ भरी भक्ति करते तो मुझे बड़ी खुशी होती। इस धर्म सभा में बैठकर आपके विचार बड़े उत्कृष्ट हो जाते हैं और यहां से जाने के बाद क्या विचार होते हैं ये आपका मन जाने। हमारे जीवन में 2 रास्ते हैं। अगर व्यक्ति निस्वार्थ भावना से भक्ति करता है तो उसकी गति ऊंची बताई है, और जहां स्वार्थ आ जाता है समझ लो उसकी गति कौन सी आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। क्योंकि नए दिन चल रहे हैं तो हम दूसरी बात नहीं करेंगे। सुदर्शन सेठ का वर्णन सुना, क्या भक्ति है उनकी, क्या विचार है, क्या भावनाएं हैं। किसकी भावना है उनकी? दुकान खोलने की। सुदर्शन सेठ की कौन सी भावना थी? भगवान के दर्शन। और आप लोगों की कौन सी भावना रहती है? भाइयों की भावना क्या रहती है?
कभी बड़ा हमारा सा व्याख्यान बंद करे और कब हम कहा जाए। गृहस्थाश्रम में है, आपको वो भी सोचना जरूरी है। देखिए उस सुदर्शन सेठ की क्या भावना है। गांव का वातावरण बड़ा टाइट हो चुका है, एक पक्षी भी बाहर नजर नहीं आ रहा है। हम तो जरा सा कर्फ्यू लग जाता है और हमको पोल्यूशन चल रहे हैं। जिन वाणी सुनने जाना है तो 100 बार सोचेगा, नहीं जाऊं तो अटई धर्म ज्ञान कर रहा, एक समय घर ही करना। हम कर्फ्यू में भी नहीं पहुंच सकते, वहां पर तो कर्फ्यू से भी ज्यादा बड़ा कर्फ्यू लगा हुआ है। गांव के बाहर एक बच्चा भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी उनकी क्या भावना है। परिवार वाले रोक रहे हैं कि आप यहीं से दर्शन कर लो, लेकिन सुदर्शन सेठ की कौन सी भावना है? स्वार्थ है या निस्वार्थ? निस्वार्थ भावना है। और जिसकी निस्वार्थ भावना है तो उसके प्रभु के दर्शन होंगे ही। किसी कवि ने लिखा है, प्रभु दर्शन को प्रभु वंदन को जाऊंगा, इन अखियन की दर्शन बुझाऊंगा, इन अखियन की दर्शन से प्यास बुझाऊंगा। पल पल छिन छिन प्रभु से लगन लगाऊंगा, इन अखियन की दर्शन प्यास बुझाऊंगा। क्या कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जन्मा है वो मरेगा। तो मुझे मौत से क्या डर है? अगर प्रभु के दर्शन करते करते, प्रभु की भक्ति करते करते, जिनवाणी सुनते सुनते अगर मेरे प्राण निकल जाए तो इससे बढ़कर भाग्यशाली मेरे जैसा कौन होगा। अरे माता तेरी बेटा तू यही रुक जा, वो तो अंतर्यामी है, केवल ज्ञानी है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी भावना को भगवान जानते हैं। तुम यही से क्या कर लो, कट से, घर से, कहां से दर्शन कर लो। लेकिन वो उनके विचार क्या कहते हैं, घर बैठे ही दर्शन कर लूं, यह मनवा नहीं माने। घर बैठे ही दर्शन कर लूं, यह मनवा नहीं माने। द्वार आ गए मेरे भगवन, अब नहीं करो बहाने। जाऊंगा मैं, जाऊंगा मैं, जाऊंगा, इन अखियन की दर्शन प्यास बुझाऊंगा, इन अखियन की दर्शन प्यास बुझाऊंगा। क्या कहते हैं सुदर्शन से, अरे मुझे मरना मंजूर है, लेकिन भगवान के दर्शन किए बिना मैं नहीं रहूंगा। माता पिता को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, चल पड़े। और जिसको मरने से डर है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम मरने से डरेंगे भी तो हमको जाना तो एक दिन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। धन्य उस सुदर्शन सेठ की भक्ति, निस्वार्थ भरी भक्ति है। कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई विचार नहीं, निकल पड़े। और भक्ति और शक्ति के आधार भगवान भी क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। एक भक्ति देखिए उस सबरी की, जवानी से राम 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 रटते रटते बुढ़ापा आ गया।
आंखों में जाले पड़ गए, कमर झुक गई, फिर भी सुबह उठकर वह किसकी राह देखती हैं? किसकी राह? राम की राह देखती है कि राम मेरे द्वार जरूर आएंगे। जो आने जाने वाले लोग हैं उस बुढ़िया की मजाक उड़ाते हैं, अरे बुढ़िया तेरे को क्या हो गया है, राम इतने बड़े भगवान हैं, वो तेरे द्वार पर नहीं आएंगे। लेकिन भक्ति मजबूत है तो वो राम भी वहां पर पहुंच गए। राम ने सबरी को तारा तो भगवान महावीर ने किसको तारा? चंद्रनाथ को तारा। तो अपने जीवन में एक सोच करनी है कि हमारी भक्ति कैसी हो, निस्वार्थ भरी हो, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। अगर आपने भक्ति करते करते गुरु का आशीर्वाद ले लिया तो आपके सारे काम हो जाएंगे, कहीं रुकने वाले नहीं। लेकिन विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अरे हम देखते हैं परिवार जो है एक मेला है, यह संसार जो है एक झमेला है। ये परिवार के साथी कब तक आपके साथ हैं? कायम रहने वाले हैं, भाव में रहने वाले हैं। आपने देखा होगा कोई माता जी का या कोई बेरू जी का या कोई गणेश जी का कोई भी मंदिर होता है, वहां साल में एक बार क्या लगता है? वहां पर मेला लगता है। और वो मेला कितने दिन तक टिकता है? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। उस समय जब तक वो मेला चलता है तब तक वहां पर भीड़ लगी हुई रहती है। पैर रखने के लिए भी क्या नहीं रहती है? जगह नहीं रहती। और मेला खत्म होते ही वहां पर कौवे काव काव करते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी भगवंत ने बताया है, ये जो परिवार जो है ये एक मेला है। क्या है? जब तक गुड़ की डली है तब तक मक्खियां भिन भिनाएगी, और गुड़ खत्म हो गया और मक्खियां क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। ये परिवार जो साथी है, मित्र है, ये सब बहुत सीमित है, अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। किसी ने बताया है, देव मुसाफिर घोर कर दुनिया का दीवाना न बन, देव मुसाफिर घोर कर दुनिया का दीवाना न बन, 4 दिन की चांदनी तू परवाना न बन। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का जमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का जमेला रहेगा। क्या बताया कवि ने? ये सिर्फ 2 दिन का मेला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं, कुछ समय कुछ क्षण के लिए है। फिर भी व्यक्ति उसके अंदर मशगूल हो गया है, इतना मशगूल हो गया है कि जैसे एक मक्खी होती है वो मिस्री की डली पर बैठती है, और एक मक्खी होती है जो शहद के ऊपर बैठती है। लेकिन मिस्री की मक्खी कोई उड़ाने लग जाए तो तुरंत भग जाएगी, और शहद की मक्खी जो है उसको उड़ाएंगे तो उड़ने में क्या लगेगी? उसको देर लगेगी। हमें चिंतन करना, हम कौन सी है? हम वहां चिपक गए इस परिवार के अंदर, लेकिन परिवार के लोग कहां तक आपके साथ है? अभी तक हमने कितनों को आपने रवाना कर दिया है, कितनों को पहुंचा दिया है, किसके साथ में क्या गया, क्या भेजा आपने? कुछ लेके गए? अरे जो प्राणों से प्यारा बेटा है, प्रिय से प्रिय धर्म पत्नी है, उसके लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या लेकर गए? कहां तक है उनकी सीमा? कहां तक है? ये दोस्त मित्र कहां तक है? साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी की अब निभाएगी। कहां तक जाएगी अर्धांगिनी? दरवाजे तक। और बेटा भी हक निभाएगा सिर्फ अग्निदान तक।
साथी मित्र कहाँ तक चलेंगे, यहाँ से उठाए वहां तक चल जाएंगे। अर्धांगिनी बढ़ेगी उस कहाँ तक, डेयरी तक, सीमा तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो कहाँ तक निभा सकता है वो, कहाँ तक निभाएगा? जब तक अग्नि दान नहीं होवे, जब तक। फिर उसके आगे क्या है, कौन चलने वाला है? उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। क्या बताया? अगर हमने अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की स्तुति नहीं की, प्रभु की आराधना नहीं की, हमने दानशील तब नहीं पाना है, तो बाकी खाली आए और खाली चले जाओगे। भक्ति की बात चले, ऐसी भक्ति करो, निस्वार्थ भरी भक्ति करो, उसका फल हमें मिल जाएगा। ये तो मेला है, जिस मेले में आप मशगूल हो गए वो कायम मेला रहने वाला नहीं है। कैसी भक्ति होती? एक भक्त भगवान से कुछ मांगता है, क्या मांगता है? आप भगवान के पास जाते क्या मांगते हैं? कहीं नहीं मांगो, मांगोगे? ईमानदारी से बोलो। पहला प्रश्न है, आप मांगते हैं या नहीं मांगते? मांगते। कहीं मांगो, कहीं मांगो। आशीर्वाद। एक आदमी रोड पर घूमता है, कटोरा लेकर वो मांग रहा है रास्ते रास्ते में। क्या बता रही मैं? एक आदमी कटोरा लेकर रास्ते में मांग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? एक व्यक्ति कटोरा हाथ में लिया या झोली हाथ में ली, वो रोड पर घूम रहा है, दुकान पर जा रहा है, वो मांगता है, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलो, थोड़ा सुनाई कम आई रही है। कौन है वो? याचक है। और कौन है? उसके कितने नाम है आप जानते हैं? अरे वो बाहर मांग रहा है, हम उसको भिखारी कहते हैं। और हम मंदिर में जाकर भगवान से मांगते हैं, भगवान हमारा बेटो हो जन, पोतो हो जन, शादी हो जन, बड़पोता हो जो। हम वो बाहर मांग रहा है तो उसको हमने उपमा दे दी भिखारी की। हम भगवान के सामने मंदिर में जाकर मिन्नत लेते हैं और अंदर मांगते हैं। फर्क इतना ही है कि वो बाहर मांग रहा है और हम कहाँ मांग रहे हैं, इतना ही फर्क है। मांगो, लेकिन ऐसा मांगो। क्या मांगोगे आप? सिर्फ आशीर्वाद मांगो, दूसरा कुछ भी मत मांगो। आशीर्वाद मांगेंगे तो सारी चीज अपने को अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि आशीर्वाद मिल गया, उसमें सब कुछ आ गया। अरे धन्य उस मीरा को, उसने कृष्ण की भक्ति की। किसकी भक्ति की? कृष्ण की। और भक्ति करते समय बहुत संकट होता है, बहुत तकलीफ आती है, बहुत दुख आता है। उसका जीवन परिचय आपने पढ़ा होगा, उसका जीवन अपने जीवन में उतार कर देखो। कैसी भक्ति थी उसकी? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर की भक्ति थी। वो भक्ति के अंदर इतनी मशगूल हो जाती थी कि उसे ना तो दुनिया की परवाह, ना परिवार की परवाह, ना समाज की परवाह, ना घर की परवाह। रास्ते में निकल जाती थी। और वो कौन से खानदान की थी? राजा महाराजा के परिवार की थी। सब कुछ होते हुए भी इतनी सुंदर भक्ति उसने की है। और गली गली क्या करने लगी थी? ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन
भक्ति में इतने मशगूल हो गए, और वो सबरी जो राम की भक्ति में मशगूल हो गए, और वो वीर हनुमान जिसकी किसके प्रति भक्ति थी? राम के प्रति, घूमने लगे। जब मीरा के परिवार वालों ने देखा कि ये रोड पर भगवान की भक्ति कर रही, रास्ते में घूम रही, हमारी इज्जत चली जा रही है। क्या हो रही है? इज्जत की क्या हो रही है जी? हाँ, इज्जत गंवा रही है। इसको राज शर्म नहीं, अपने ऐसा करे, इसको कोई ना कोई उपाय सोचे और क्या कर दे, इसको मरवा दे। एक पिटारे के अंदर एक भुजंग सांप रख दिया, और वह पिटारा किसके पास भेज दिया? दासी के द्वारा। किसके पास? क्यों भेजा जी? भेजने वालों की भावना क्या है? क्या भावना से भेजा है? ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। अगर मीरा मर जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया था कि जे दे तारा गगन में तेते दुश्मन हो, कृपा हो भगवान की तो बात बात कोई मारने में समर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन राणा ने वह सांप का पिटारा एक दासी के साथ में भेजा और कहा कि उसको दे देना। किस लिए? किस लिए? अरे वो मीरा अगर पिटारा खोलेगी, एक ग्लास के अंदर दूध मिलाया हुआ भी भेजा है, दूध के अंदर जहर मिलाया है, अगर वह दूध भी पी लेगी तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। दासी ने वह जहर का वो एक प्याला दूध भरा हुआ है, उसमें जहर मिला हुआ है, वह लेकर चल पड़ी और मीरा को भेजा कि आपके लिए राणा जी ने भेंट भेजी है। आप सुबह से भूखे और प्यासे हैं, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म दूध भेजा है। क्या होता है जी? जहर को प्यालो राणा जी भेजो, दीजो मीरा रे हार। जहर को प्यालो राणा जी भेजो, दीजो मीरा रे हार। चरणामृत कर पी गई रे, राखे रघुनाथ घुंघरू चम चमा चम बाजे रे, बाजे रे, चार गुजारा मंडर आगे मीरा नाचे रे। घुंघरू चम चमा चम बाजे रे, बाजे रे। चार गुजारा मंडर आगे मीरा नाचे रे। धन्य उस मीरा को, जैसे ही राणा ने एक जहर का प्याला भेजा, उसने विचार किया, कभी जिंदगी में पूछा नहीं, आज मेरे लिए गर्मा गर्म दूध भेजा है, लेकिन कुछ भी हो, बड़ों ने भेजा उसे, मुझे क्या करना है? पीना। वो जहर भी पी लिया, किसका नाम लेकर? अपनी भक्ति किसके प्रति है? कृष्ण की प्रति है। वो भगवान का नाम लिया और वो दूध भी पी लिया। क्या बन गया? कौन सा दूध था? सादा दूध नहीं था, जहर का था। और पिटारा खोला, पिटारे के अंदर भी क्या देखा उन्हें? क्या मिला उसको? नौसर हार। अब वो जब राजा राणा को समाचार मिलते हैं, वो तो सोचते हैं कि दूध पी लिया होगा तो सुबह तक मर जाएगी, या सर्प ने डंक लगा दिया होगा तो सुबह तक मरने के समाचार आ जाएंगे। लेकिन उसके मरने के समाचार नहीं आए। कौन से समाचार आए? जिंदे के समाचार आए। हमारे जीवन में भक्ति करो, ऐसी करो जहां पर हमारा कोई स्वार्थ न छिपा हो, जहां हमें वहां से कुछ भावना नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भावना से भक्ति करो। आप भगवान की भक्ति करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। भगवान से आप कुछ मांगो, वो भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उतना ही मांगो जितना आप में समावेश हो सके। आप तो एक पीढ़ी का नहीं, दो पीढ़ी का नहीं, कितना पीढ़ी री मांग लो आप एक साथ, और आप कितना पीढ़ी रो कमाई रहे हो। पहली बात तो आपने जवाब दे दिया कि मांगना है, तो कितनी पीढ़ी का मांग रहे हैं और कमा रहे कितने पीढ़ी के? तक मोनस्त हो
लेकर आता है। खाली खुद के लिए मांगो कि मेरा जीवन सफल और सार्थक बनेगा। अरे चाहे आप कितना भी पीछे छोड़ दो, वो आपका नहीं है। जो आपने अपने हाथ से दे दिया, अपने हाथ से कर दिया, वही आपका है। और जहां भगवान के प्रति श्रद्धा भावना होती है, आस्था होती है, तो वहां हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? मांगना नहीं चाहिए। एक दूध वाला रोज दूध बेचने जाता है। क्या करने जाता है? दूध बेचने जाता है। और आपको पता है, चाहे दूध वाला हो, चाहे सोने वाला हो, चाहे किराने वाला हो, कोई भी हो, हर जगह मिलावट तो होती ही है, कहीं कम तो कहीं। वो रोज क्या करता है? दूध में पानी, पानी में दूध, दोनों मिक्स करके केतली भरी और चल पड़ा। क्या बेचने के लिए? दूध बेचता है। रास्ते में एक मंदिर आता है, उसको प्रणाम करता है, भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा दूध का धंधा अच्छा चला, अच्छी कमाई हो रही, और मेरी भावना है मैं कमाऊंगा, उसमें से कुछ न कुछ आपको दूंगा। हर बार जाता है, आता है। 1 साल व्यतीत हो गया। कितना हो गया? 1 साल व्यतीत हो गया। अब उसने सोचा कि साल भर से मैं भगवान की मन्नत ले रहा हूं कि भगवान को मुझे कुछ देना है, मैंने दूध में इतना पैसा कमाया है। तो उसने क्या किया? एक बोरी में सारे रुपए भरे और वहां आ गया। कहां पर? मंदिर में आया। आप जानते हैं, पैसे वाले लोग जब आते हैं तो मन में ऐसा रहता है कि ट्रस्टी पैसा वाला है, कहीं कहीं देने जाएगा। हर जगह कोई भी संस्था हो, चाहे मंदिर हो, चाहे उपाश्रय हो, चाहे देवालय हो, कुछ भी हो, तो वहां के व्यक्ति सोचने लगे कि ये बंदा आज बहुत ऊंची भावना लेकर आया है। एक बोरी क्या लेकर आया है? क्या लेकर आया है? पैसे लेकर आया। साल भर में जितने भी कमाए थे उतना लेकर आया। ठीक है, वहां के ट्रस्टी, वहां के पुजारी बहुत खुश हुए कि आज बोरी भर के क्या आया है? पैसा आया, दान राशि आई। बहुत खुश हुए। वहां पर आया और कहने लगा, हे भगवान, मैंने मिन्नत ली थी कि जितना कमाऊंगा उसमें से आधा आपका और आधा मेरा। ठीक है, अब क्या हुआ? सब लोग खड़े हैं, उस ट्रस्टी वगैरह, पुजारी वगैरह सब खड़े, भक्त भी खड़े कि भक्त हो तो ऐसा जिसने देखो बोरी भर पैसा लाकर भगवान को चढ़ा रहा है। अब उसने ढेर कर दिया नीचे, बोरी नीचे उल्टी कर दी। और नीचे करने के बाद क्या कहता है? हे भगवान, मैं आपकी मिन्नत लेकर कमाता हूं, तो मुझे 1 साल के अंदर कितने रुपए मिल गए? कितने? थैली भर नहीं, बैग भर नहीं, कितने मिले? बोरी। लेकिन मेरी भावना क्या है? मैं आपको चढ़ाने के लिए आया हूं, लेकिन चढ़ाने से पहले मुझे कुछ मांगना है आपसे। ये मांगने की सीमा कभी खत्म नहीं हो सकती है। क्या मांगते हो? क्या मांग रहा भक्त भगवान से? हे भगवान, मुझे जीना है कम से कम कितनी उम्र मांगा? 100 साल। आप जानते हैं कि 100 साल से ज्यादा हमारी उम्र इस वर्तमान में नहीं। क्या मांग रहा है भक्त? रुपए चढ़ाने के लिए आया है, फिर भी क्या कह रहा है? अरे हीर दे दीजिए चांदना